नमस्कार। हमारा आज का विषय जो है वह गरुड़ पुराण से संबंधित है। हमारे एक शुभचिंतक उनका यह प्रश्न आया है कि यह श्राद्ध जो है वह क्या है और उसको कौन कौन कर सकता है। ठीक है, तो आज हम उसी के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यह समझ लीजिए कि ये श्राद्ध हम लोग क्यों करते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी के मृत्यु के पश्चात हम लोग श्राद्ध किया जाता है, मतलब हम लोग श्राद्ध करते हैं, जिसका हमारे गरुड़ पुराण में वर्णन है। अब ये श्राद्ध क्यों करते हैं वो हम आगे हम लोग बात करेंगे, लेकिन इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारा मान्यता ऐसा है कि आत्मा जो है, जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं, जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है मतलब उसका आत्मा बाहर आ जाता है, जिसको हम लोग प्राण बोलते हैं, प्राण बाहर आ जाता है, वह प्राण कभी नष्ट नहीं होता है, फिर उनका अगला जन्म होता है। तो हमारे धर्म में हम लोग पुनर्जन्म के ऊपर विश्वास रखते हैं कि फिर से जन्म होगा। वैसे साइंस भी जो है वह भी मानता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स जो है वह कभी भी खत्म नहीं होता है, बल्कि वह अपना रूप परिवर्तित कर लेता है, रूप बदल देता है। वही हालत आत्मा के साथ में भी है। तो चूंकि यह पुनर्जन्म हम लोग मानते हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति का देहांत होता है उस समय क्या किया जाता है कि श्राद्ध किया जाता है, और उस श्राद्ध विधि के द्वारा यह जो आत्मा है उस आत्मा को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग पितृलोक बोला जाता है। उस स्थान पर पहुंचने के बाद ही वे उचित समय पर उनका पुनर्जन्म होता है। तो आत्मा जो है इधर उधर न भटकता रहे, बल्कि वह अपने सही स्थान पर पहुंच जाए। तो वही जो पहुंचाने का विधि है उसी को हम लोग श्राद्ध बोलते हैं। वह श्राद्ध बहुत लंबा चौड़ा विधि है, जिसके विषय में, कर्मकांड के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम श्राद्ध क्या है मोटा मोटी हम समझाने का कोशिश किए हैं। तब यहां पर प्रश्न आता है कि वो श्राद्ध कौन कौन कर सकता है, इसके अधिकारी कौन कौन हैं। तो बहुत लोग हैं जो कि श्राद्ध कर सकते हैं। यह वर्णन हमारा गरुड़ पुराण के धर्म कांड में इसका वर्णन है। तो सबसे पहला अधिकार जो जाता है वह जाता है औरस पुत्र को। औरस पुत्र मतलब ऐसा पुत्र जो पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुआ हो, मतलब शादी हुई है, धार्मिक विधि से शादी हुई है, और बाद में जो पत्नी के द्वारा जो पुत्र जन्म लिया है उसको औरस पुत्र बोला जाता है। और उसको पार्वण श्राद्ध मतलब पूर्ण श्राद्ध का अधिकार है। पूर्ण श्राद्ध का अधिकार जो है वह आपको औरस पुत्र को ही है। ठीक है, यहां दो तरह का श्राद्ध होता है। यह होता है, एक होता है पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम लोग पिंड देते हैं, जो कि श्राद्ध का ही एक अंग है, तो जब हम पिंड देते हैं तो पहले पिता को दिया जाता है, बाद में पितामह को दिया जाता है, इसके बाद उनके पिताजी को दिया जाता है, और उसके बाद में जितने भी अधिकारी हैं वे सबको श्राद्ध मतलब किया जाता है, सबको पिंड दिया जाता है। तो यह काम सिर्फ जो औरस पुत्र है वही कर सकता है। अब औरस पुत्र में भी जो सबसे बड़ा है, ऐसा मान लीजिए कि किसी को एक से ज्यादा औरस पुत्र हैं, तो उसमें जो सबसे बड़ा है पहला अधिकार उसको जाता है। कभी कभी ऐसा परिस्थिति हो जाता है कि जो सबसे बड़ा पुत्र है, चाहे वह कहीं दूसरे जगह पे है, नहीं आ सकता है,
या फिर समझ लीजिए कि वह जो सबसे बड़ा पुत्र है वह एक करने में सक्षम नहीं है, चाहे उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है या फिर और भी कुछ कारण रहा हो, उस परिस्थिति के बाद में फिर जो दूसरे स्थान पे जिनका नंबर आता है वे फिर अधिकारी हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है औरस पुत्र जो हैं वह पहला अधिकार रखते हैं श्राद्ध करने के लिए। दूसरा अधिकार है वह है संचयित पुत्र का। संचयित पुत्र मतलब ऐसा पुत्र जिसको संचय किया गया हो, चाहे वो किसी भी विधि से हो, चाहे आप किसी को गोद ले लिए हों या किसी का दान के रूप में आप ले लिए हों या आप खरीद लिए हों या फिर किसी भी विधि से आपने मतलब कोई पुत्र की प्राप्ति की हो। संचयित पुत्र के बारे में हम एक अलग वीडियो हम बनाए हुए हैं जो हमारे चैनल पे उपलब्ध है कि कौन सा पुत्र, जो हमारा जो शीर्षक है जो हमारा वीडियो का उसका है कि किस पुत्र को श्राद्ध का कितना अधिकार है। यह एक पहले से वीडियो है, आप चाहे तो जा करके वहां देख सकते हैं। तो जो भी संचयित पुत्र हैं उनका पार्वण श्राद्ध मतलब पूर्ण श्राद्ध का अधिकार नहीं है, उनका एकोद्विष्ट श्राद्ध का अधिकार है। मतलब जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है सिर्फ उन्हीं का श्राद्ध वह कर सकता है, उनके पूर्वजों का नहीं कर सकता है। तो एक तो हो गए संचयित पुत्र। तो अब यहां पे जो तीसरा जो श्राद्ध है वे पिता कर सकते हैं। ठीक है, पिता का भी पूरा अधिकार है, वो पूर्ण श्राद्ध कर सकते हैं पिता जो हैं सो। अब अगर पिताजी नहीं हैं, किसी के पिताजी नहीं हैं जिनकी मृत्यु हुई है, तो पिता के अभाव में अगला अधिकार हो जाता है उनके भाई का, चाहे बड़े भाई हों या फिर छोटे भाई हों, कोई भी भाई हो, उनका अधिकार बन जाता है कि वे श्राद्ध करें। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि किसी को अपना भाई भी नहीं है, सहोदर भाई भी नहीं है, तो फिर वहां पे हम लोग सगोत्री मतलब जो एक ही गोत्र के हैं, मतलब आपके ही खानदान से कोई व्यक्ति हैं, उनको भी अधिकार है श्राद्ध करने का, वो भी श्राद्ध कर सकते हैं। तो ये जो भाई हो गए, जो सगोत्री हो गए, ये सब आपका मतलब पूर्ण संस्कार श्राद्ध कर सकते हैं। ठीक है, सगोत्री हो गए। अगर कोई सगोत्री में आपका श्राद्ध करने के लिए मतलब जो मृत व्यक्ति है उनका श्राद्ध करने के लिए कोई उपस्थित नहीं है या फिर कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि कोई करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है, उस परिस्थिति में जो आपके गुरुदेव कर सकते हैं, अगर आपके कोई गुरुदेव हैं तो उनको भी अधिकार है आपका श्राद्ध करने का। ठीक है, अगर गुरुदेव भी नहीं हैं और अगर आपके शिष्य हैं तो वो शिष्य जो हैं उनको भी अधिकार है, जो भी मृत व्यक्ति है उनका श्राद्ध करने का। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बहुत सारे जो साधु महात्मा हैं, ऋषि मुनि जो हैं, वो अपने घर त्याग देते हैं, उनको अपना घर से कोई मतलब नहीं रह जाता है। उस परिस्थिति में चाहे उनके गुरु या फिर उनके शिष्य का पूरा अधिकार बन जाता है कि वे उनका श्राद्ध करें। ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए कि आपके न गुरु हैं न शिष्य हैं, कोई अपना नहीं है, आप बिल्कुल अकेला हैं। उस परिस्थिति में जो राजा जो है, अगर राजतंत्र है कहीं पर, तो वहां का राजा का अधिकार हो जाता है कि उनका श्राद्ध करें। आज के दिन में भी अगर राजा नहीं है तो हमारा जो प्रशासन है, प्रशासन तो करता ही है। जैसे कहीं अगर कोई लावारिस जो शव मिलता है तो उसका जो भी दाह संस्कार है, ये सब जो हमारा प्रशासन है वही करता है। प्रशासन इसलिए करता है कि संविधान जो है वह तो उनको अधिकार दिया ही है, हमारा धर्म भी अधिकार देता है इस चीज को। ठीक है, तो राजा या प्रशासन का भी पूर्ण अधिकार है कि वे श्राद्ध कर सकते हैं। तो हम जो भी अभी 6-7 जो हम नाम लिए, इनका अधिकार श्राद्ध करने के लिए है। तो
तो हम उम्मीद करते हैं कि यह मेरा विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कुछ प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और हम ये भी चाहेंगे कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब कभी भी कुछ नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। तो बहुत ही जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।